हेलो वेलकम बैक। आज का टॉपिक है हमारा इंटेंशन, राइट। तो इंटेंशन में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इंटेंशन। इंटेंशन होता है जब हमारा किसी बात से एक इरादा यानी कि समथिंग वी वांट डू, और जो हम करना चाहते हैं हम उसको एक इंटेंशन बना लेते हैं, मतलब इरादा। ठीक है, हम इरादा कर लेते हैं, लेकिन इसको तीनों टेंस में अलग बोला जाता है। अगर प्रेजेंट के हिसाब से देखा जाए तो अलग होगा, पास्ट के हिसाब से देखा जाए अलग होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है इंटेंशनल और दिया गया है M2 दिया गया है टू गिव आवर इंटेंशन व्हाट वन विल डू। हेयर इज़ वेरी इजी फॉर्मूला, इसलिए फॉर्मूला दिया गया है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, अगर आपको पास्ट में इंटेंशन देखना है तो आप कहते हैं जाना था। ठीक है, जैसे जाना था पास्ट में, आना था, कहना था, बोलना था, ये सब ये क्या होते हैं, इसकी पहचान है। हिंदी में मतलब अगर आप क्वेश्चन में बोलना चाहते हैं तो आप कैसे बोलना पड़ेगा, और प्रेजेंट अगर बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे जाना है, कहना है, सुनना है आदि। और अगर फ्यूचर में कहना है आपको इंटेंशन वाले सेंटेंस हिंदी में तो आप बोलेंगे जाना होगा, मुझे घर जाना होगा, तुम्हें ये कहना होगा या उन्हें ये बोलना होगा। इस तरह से मतलब कह सकते हैं, एग्जाम्पल है आईडी के तौर पे। तो आप सेंटेंस शुरू किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बोले जाएंगे। अगली बात समाती है जो बहुत ज़रूरी है, वो है कि आप इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि आईडी के बाद अगली बात है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसमें, तो ये अकॉर्डिंग टू टेंस वी हैव टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब एज फॉलो। जैसे अगर आप गौर करोगे तो पहली बात, इसमें पास्ट में वर्ड टू का प्रयोग किया जाएगा और वर्स टू का प्रयोग किया जाएगा। अब जो वर्ड टू है और जो वर्स टू है ये क्यों बनते हैं, दीज बोथ आर यूज टू शो दैट सिंगुलर देन वर्स टू, प्लूरल देन वर्ड टू, दोनों यूज होंगे। और अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो इसमें M2 R2 is to, तो M2 I के साथ लगे, जैसे I am 2, और R you are 2 प्लूरल के साथ they are 2 ऐसे, और is to आएगा सिंगुलर से he is 2 ऐसे आएंगे, तो तीनों यूज होंगे। और फ्यूचर में सेल टू और विल टू का प्रयोग होगा, यहाँ पे दो होता है, राइट। अब अगली बात है कि इनको जब प्रयोग करेंगे आप तो सेंटेंस तो कैसे आएंगे, हाउ यू विल मेक सेंटेंस एंड हाउ दे आर यूजेबल, राइट। तो तीन शर्तें होती हैं पहले, जो कोई भी सेंटेंस अगर आप बनाते हैं तो तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं। क्या क्या होती हैं, पहला आईडी, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा फॉर्म वर्ब। तो आपको दो चीज़ें पता लग गई हैं, अब थर्ड चीज़ है फॉर्म। तो कौन सी फॉर्म लगेगी, यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है। जैसे कहा गया है कि रिस्पेक्टिव ऑफ द टेंस, टेंस के हिसाब से नहीं है, टेंस से अलग है, रिस्पेक्टिव टू ऑफ द टेंस एंड देयर टाइप्स हियर वी यूज फर्स्ट फॉर्म। आप केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में, तीनों में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब आगे बात आती है कि इसका कैसा फॉर्मूला सेटअप कैसे बनेगा, दिस इज ऑल अबाउट। क्या है, पहले इसमें है सब्जेक्ट का प्रयोग, उसके बाद एम और इज और आर का प्रयोग, फिर इन्फिनिटिव का प्रयोग, फिर जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब से कहते हैं आप तो उसमें टू के साथ स्टार्ट होता है। जैसे इन्फिनिटिव मतलब होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो अब मैं लग रहा है कि कैसे होता है, ठीक है ना। देखो पहले सब्जेक्ट कहा, फिर M2 is to R2 का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब, और फिर नॉन फाइनाइट सेंटेंस टू के साथ वर्ब लगेगा। तो प्रेजेंट में देखिए एग्जाम्पल, जैसे ये है, क्या लिखा, I am to go now। तो I क्या हो गया, सब्जेक्ट, M क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और टू गो क्या हो गया, नॉन फाइनाइट। याद रखो टू गो क्या हो गया, नॉन फाइनाइट। देखिए जब टू आगे लगता है पीछे उसकी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ऐसे को नॉन फाइनाइट कहते हैं या इन्फिनिटिव कहते हैं। और उसके बाद ना, ये तो टाइम का नाम हो गया, राइट। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस क्या बना, I am to go now, राइट। ये अगला सेंटेंस है वी आर टू कॉल हिम। तो वी आर टू कॉल हिम में सेम वही बात, वी सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, टू कॉल नॉन फाइनाइट वर्ब और हिम ऑब्जेक्ट। फिर है यू आर टू रीच है, यू रीच देयर, यू आर टू रीच देयर, तो तुम्हें वहाँ पहुँचना है। तो ये प्रेजेंट में ऐसे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे बुलाने वाला है। अब एक वाला इसमें आता है एक्स्ट्रा, ये भी ध्यान देना है कि एक तो उन्होंने कहा कि जाना है, लाना है, बोलना है, कहना है, एक साथ में आता है जिसमें ये कहता है कि वाला है, जैसे वह घर जाने वाला है, तो इसके लिए आता है अबाउट टू। जैसे ही इज़ अबाउट टू इन्वाइट या कॉल मी, वो मुझे बुलाने वाला है। ही इज़ नॉट अबाउट। अब इसके 6 बनते, देखो 6 कैसे बनते हैं। पहला बनता है सिंपल, उसका नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर उसका नेगेटिव, फिर क्वेश्चन वर्ड, उसका नेगेटिव, यानी 3 है। पहला है सिंपल, दूसरा है इंटरोगेटिव, और तीसरा है क्वेश्चन वर्ड, और इनके एक एक नेगेटिव है, ऐसे बनता है। वैसे दूसरा है मुझे गाँव जाना है, तो जाना है वाला है, तो उसमें आई एम टू गो, इसके फिर आई एम नॉट टू गो, एम आई टू गो, एम आई नॉट टू गो, वाई एम आई टू गो, वाई एम आई नॉट टू गो। तो ये 6 सेंटेंस बनाने से प्रैक्टिस हो जाती है। सीता को स्कूल में गणित पढ़ानी है, तो सीता हैज़ टू टीच मैथ इन स्कूल, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही वही है। अब देखो यहाँ पे अंतर क्या है, आपको लगा होगा कि यहाँ पे ये सॉरी इस टू सही है, मैं उसको हैज़ टू बोला बाय मिस्टेक है, तो ये इस टू सही, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें आपने वही जो पहले देखा उसी प्रकार से यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
पास्ट में क्या है, जैसे देखो तुम्हें कंप्यूटर सीखना था तो यू वर टू लर्न कंप्यूटर, ठीक है, या आया यू वर टू लर्न कंप्यूटर। इस प्रकार से ये बनेगा, ठीक है। आगे इसमें आता है इसका नेगेटिव, क्या आया, नेगेटिव में क्या बनेगा, यू वर नॉट टू लर्न कंप्यूटर, फिर आया वर यू टू लर्न कंप्यूटर, फिर आया वर यू नॉट टू लर्न कंप्यूटर, फिर वाई वर यू टू लर्न कंप्यूटर, वाई वर यू नॉट टू लर्न कंप्यूटर, ठीक है। इस प्रकार से बना पास्ट में। और फिर इसमें वाला, जैसे वह मुझे बनाने वाला था तो ही वॉज अबाउट टू कॉल मी, ही वॉज, वहाँ था ही इज, यहाँ था ही वॉज, क्योंकि वॉज क्या पास्ट के लिए होता है, तो ये प्रैक्टिस करना है, लिखना है बाद में, ठीक है। फिर इसे टू जाना था, इट वॉज अबाउट, देखो अब ये थोड़ा अलग है, जाना था, है ना, इट वॉज टू बी ब्रोकन, क्यों, यहाँ पे जो टू बी है वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा, और ये सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से। अब है ये सब प्रैक्टिस के यहाँ पे, ठीक है, आपको प्रैक्टिस। फ्यूचर में देखो मैं एक बता देता हूँ, जैसे आपको परीक्षा के लिए पढ़ना होगा तो यू विल टू स्टडी फॉर एग्जाम, यू विल नॉट टू लर्न या स्टडी फॉर एग्जाम, और विल यू टू लर्न और स्टडी फॉर एग्जाम, ये सब आपको बनाना है। तो ये प्रैक्टिस में आपको सब एक साथ बनाने से हमें परीक्षा पास करनी होगी, तो वी सेल टू पास द एग्जाम, तो वी क्या है, सब्जेक्ट, ये सेल हेल्पिंग वर्ब, टू पास नॉन फाइनाइट वर्ब, फॉर एग्जाम ऑब्जेक्ट। बाकी इसका नेगेटिव पता है क्या होता है, इंडायरेक्ट आपको पता है क्या होता है, तो ये सारे हैं, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको हमने काफ़ी बना के दे रखे हैं। तो फिलहाल ये इंटेंशन का टॉपिक था। फिर है कंपल्सन, जिसे हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।